फरवरी का महीना थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटेंस है, क्योंकि पहले सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद सूर्य ग्रहण होते ही मंगल ने गोचर किया, अब चंद्र ग्रहण हो रहा है। लेकिन चंद्र ग्रहण क्या ज़्यादा नेगेटिव है? क्या चंद्र ग्रहण में हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? तो एक बात सुन लीजिए, चंद्र ग्रहण में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि जो नियम है, सूतक काल के जो नियम है, चंद्र ग्रहण के नियम है, उन सब नियमों का पालन हम सबको करना है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात ये कि चंद्र ग्रहण लग रहा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो एक गुड फॉर्च्यून का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। तो ये ग्रहण काल का टाइम जो है वो थोड़ा सा जो है वो कष्टकारी होगा। उसके बाद का जितना भी टाइम है वो सबके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण, साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसे कहते हैं खग्रास चंद्र ग्रहण, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसमें जो चंद्रमा है वो हल्का सा लालिमा लेकर आएगा, मतलब ब्लड मून डे भी इस दिन को कहा जाएगा। ग्रहण सिंह राशि पे लगने वाला है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, कि चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, क्या टाइम होगा, क्या सूतक टाइम होगा, और उसके साथ साथ सारी राशियों में इस चंद्र ग्रहण का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ में क्या रेमेडीज आप लोगों को कर लेनी चाहिए। विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें लोग जो हैं वो यही बात करते हैं कि 5 ग्रही राज्यों हो रहा है, दिक्कत होगी, कुंभ राशि वालों के लिए प्रॉब्लम है, सिंह राशि वालों के लिए प्रॉब्लम है, और ये सब सुनते सुनते ना मन थोड़ा और अशांत हो जाता है। तो एक बात को समझ लीजिए, प्लैनेट्स की एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अब प्लैनेट्स हैं, वो ट्रांजिट में तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, और डेफिनेटली जब वो कहीं जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। अगर हम उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंसिटी को समझ लें और उसको अपने जो हमारा नेटल चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, उसके संग अलाइन कर लें, उसको अच्छी तरीके से जान लें, नॉलेज समझ लें, तो फिर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत या कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो सकती। सिर्फ सही चीज़ को समझने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि 3 मार्च को लगने वाला है। अब 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा, और पंचग्रही राजयोग जो कुंभ राशि में बना हुआ है वो उस समय नहीं रहेगा, क्योंकि 1 तारीख को शुक्र जो है वो मीन राशि में ऑलरेडी ट्रांसिट कर चुके हैं, और यहाँ पे अब 4 ही प्लैनेट जो है वो कुंभ राशि में हैं। और इसके ऑपोजिट में ग्रहण लग रहा है, जहाँ पे चंद्रमा और केतु दोनों पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, और पूर्व फाल्गुनी जो है वो फॉर्च्यून का नक्षत्र होता है, वो शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र देव अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ के शुक्र की एक पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको चंद्रमा जो है वो एक तरीके से वहाँ पे सक करेगा, और वो प्रोवाइड करेगा अपने बाकी सारे प्लैनेट्स को। किसको? कुंभ राशि वालों को। तो देखा जाए, अगर समझा जाए, तो अगर आप नियम का जो सूतक का और ग्रहण का पालन कर लें, सिर्फ उस टाइम के अलावा ये चंद्र ग्रहण जो है वो कुछ नेगेटिव नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले जो ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है सिंह राशि पे। सिंह राशि अथॉरिटी की होती है, गवर्नमेंट की होती है, मान सम्मान की होती है, पोजीशन की होती है। तो इसमें ग्रहण लगेगा, इफेक्ट पड़ेगा उन सब में जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, अथॉरिटी वालों को, लीडरशिप वालों को, जो कंपनीज के बॉसेस हैं उनको, और राजसत्ता को। का मतलब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग हाई पोजीशन में हैं किसी कॉरपोरेट में, उन सब लोगों के लाइफ में एक प्रेशर आएगा। सूर्य ऑलरेडी राहु के साथ बैठा हुआ है कंजंक्ट करके, और वो भी राहु के शतभिषा नक्षत्र में, और उसके साथ साथ यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा हुआ है। नाम, रेपुटेशन, ऑफिस, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी। चंद्र ग्रहण का इफेक्ट 3-4 दिन पहले और उसके बाद अगले 5-6 दिन तक ज़रूर रहता है, मतलब कि एक तरीके से 10 डेज तक जो है आगे पीछे उसका इफेक्ट रहता है। और अगर आप सिंह राशि और कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ में इस तरीके की जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे। पॉलिटिक्स में है, सरकारी नौकरी में है, तो वहाँ कहीं ना कहीं रेपुटेशन का इफेक्ट जो है वो आपकी लाइफ में होगा। आपको अपने पोजीशंस को आगे साबित करने के लिए, किसी प्रेजेंटेशन को आगे दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों में स्ट्रेस जो है वो आपकी लाइफ में भी समय चल रहा होगा। लेकिन साथ ही में जैसे मैंने बताया कि गुड फॉर्च्यून के नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो ये सिर्फ टेंशन का टाइम नहीं है, कुछ पॉजिटिव चीज होने का भी टाइम है।
चंद्र ग्रहण का जो टाइम होता है, हमको उस टाइम का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चंद्र ग्रहण 3:20 पे लगेगा, 9 घंटे पहले सूतक होगा, और ये चंद्र ग्रहण जो है 6:47 तक रहेगा। जो एग्जैक्ट चंद्र ग्रहण का टाइम है वो 6 to 6:47 के बीच का है, लेकिन हमको 9 घंटे पहले 3:20 से ही सूतक मान लेते हैं। तो सूतक टाइम से 6:47 तक का जो टाइम है, इस टाइम को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ इस टाइम का भी पालन कर लेते हैं और यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा सही कर लेते हैं तो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं। नहीं तो अगर हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो उसका इम्पैक्ट 6 महीने तक जो है वो हर व्यक्ति की लाइफ में पड़ता है। तो आपको करना क्या है, माँ मृत्युंजय का मंत्र जाप करना है। जो लोग देखिए जिनकी तबीयत खराब है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग तो खा पी सकते हैं, लेकिन आप यंग हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो बेटर है ये जो सूतक काल का टाइम है उस टाइम में कुछ खाना पीना जो है वो अवॉइड करिए। दान दक्षिणा करने का ये बेस्ट टाइम होता है। जो डोनेशन आप अपने मन से कर सकते हैं उसको डोनेट करिए। रुद्र अभिषेक भी करना चाहिए, लेकिन सूतक काल नहीं, जब ग्रहण लग जाए उसके बाद गंगा जल से अपने घर में गंगा जल छिड़क के नहा के उसके बाद आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। आप रात को भी कर सकते हैं और नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से। और ग्रहण के बाद है ना कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करना चाहिए, कुछ भी, जो भी, वॉट एवर, जो आपकी पॉसिबिलिटी हो, जिस चीज़ में आप सक्षम हो उतना अमाउंट या उतनी चीज़ आप निकाल के रखिए ज़रूर और उसको डोनेट ज़रूर करिए और दीजिए उनको जो ज़रूरतमंद हैं। और उसके साथ साथ जो कंप्लीट जो टाइम होता है ना 3:20 से 6:47 तक, बहुत सारे लोग तो हवन भी करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आप चाहें तो उतने टाइम में महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हैं। नहीं तो जो 6:20 से 6:47 तक का टाइम है ना, उस टाइम में कम से कम महामृत्युंजय का मंत्र जाप जो है वो ज़रूर करिए। और अगर वो भी नहीं तो ओम नमः शिवाय, बस इस मंत्र का भी जाप आप करेंगे तो भी चीज़ें जो हैं काफ़ी सॉर्टेड रहती हैं। अब शॉर्ट में आपको ये भी बताती हूँ कि मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों पे इस चंद्र ग्रहण का क्या क्या असर होगा। उसके साथ साथ हर राशि का ये जो चंद्र ग्रहण है वो पर्टिकुलर एक हाउस में पड़ रहा है, जो हाउस किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर हम उस चीज़ का ध्यान रख लें स्पेशली इस टाइम के दौरान तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम एरीज राशि की बात करते हैं तो ये जो ग्रहण है ये आपके पंचम भाव में लग रहा है। पंचम भाव जो है वो बच्चों का होता है, प्रेम प्रसंग का होता है, आपकी खुशियों का होता है, आपकी हॉबीज़ का होता है। तो इस टाइम आपको अपने बच्चे की पढ़ाई, स्टडीज या कुछ भी चीज़ को लेकर आपको स्ट्रेस हो सकता है। आपके प्रेम संबंध में कुछ अनबन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। साथ साथ इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपका भाग्य भी उदय होगा और खर्चे भी बढ़ेंगे। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि का एक चंद्र ग्रहण चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव भूमि, माता, भवन, इन सब चीज़ों का होता है। तो माता की हेल्थ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। माँ की सेवा करिए, उनके संग टाइम स्पेंड करिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। और ये जो टाइम का पीरियड है इस टाइम में कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी से या गाड़ी से रिलेटेड है तो उन सब चीज़ों को इस टाइम इग्नोर करिए और अवॉइड करिए। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, आपको आपके ऑफिस में जॉब प्रमोशन जो है वो सब मिलेगा। उसके साथ साथ देखा जाए तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और धन लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए बोले तो इनके तीसरे भाव में चंद्र ग्रहण बढ़ रहा है। आपके सिबलिंग्स के साथ आपके थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, ट्रेवल्स को अवॉइड करिए। ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। प्रोग्रेस आपको मिलेगी लेकिन मेहनत यहाँ पे आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि का चंद्र ग्रहण दूसरे भाव में पड़ रहा है। अपनी वाणी पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। कुछ भी कटु बोलते समय, वैसे तो आप सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन कुछ भी बोलते समय आपको ध्यान रखना है। फैमिली के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़ी खींचातानी हो सकती है। स्पेशल ड्राइविंग का आप ध्यान रखें और खर्चे आपके थोड़े बढ़ेंगे, उस पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लगन में ये ग्रहण लग रहा है तो इससे आपकी रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति विशेष जो आपके क्लोज हो, उन जिनको आप जानते हो, वहाँ से ही आपको कुछ नेगेटिविटी मिल सकती है। अपना करा हुआ कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अभी किसी के साथ साझा ना करें। नई पार्टनरशिप से बचें और पार्टनर्स के साथ भी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर ना करें क्योंकि वही चीज़ जो है वो आपके लिए बैकफायर हो सकती है।
वर्गो राशि के लिए ये वाला जो टाइम है उसमें यही सबसे बड़ी बात चीज़ बोलूँगी कि आप अभी इस वक्त जितने भी ट्रेवल्स वगैरह हैं उसको पोस्टपोन करिए, वही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तुला राशि वालों के लिए मैं यही बात बोलूँगी कि कुछ टाइम पीरियड जो है चंद्र ग्रहण के बाद 2-3 दिन तक आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जिन पे आप विश्वास करते हैं, जो आपके दोस्त वगैरह हैं, वो आपका सहयोग ना दें, जिनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं वो आपकी उम्मीद पे खड़े ना हों, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। तो ये लेकिन टेम्प्रेरी फेस रहेगा, इसके बाद जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, आपके लिए फाइनेंशियल गेंस भी है, लेकिन वो टाइम पीरियड जो रहेगा 3-4 दिन तक, तब तक आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बोले तो आपके मन में स्ट्रेस हो सकता है, एक तरीके का डर आपको अपनी जॉब के लिए बन सकता है, या हो सकता है कि आपके मन में आए कि यहाँ पे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, तो वो विचार आपके आ सकते हैं। उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि टेम्प्रेरी फेस है, यहाँ से चला जाएगा, फिर चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड हो जाएंगी। धनु राशि वालों के लिए बोला जाए तो ये नवम भाव में आपके ये ग्रहण लग रहा है। नवम भाव जो कि किस्मत का होता है, जो कि लक का होता है, पिता का होता है, तो आपके पिता की हेल्थ में कुछ इशू हो सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, और साथ में आपके संतान के लिए भी आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर कोई फॉरेन ट्रैवल वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेटर है थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। फिर अगेन मैं बोलूँगी ये एक टेम्पररी फेस है, इसके बाद चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बेटर है कोई भी बड़े डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए। मकर राशि की अगर बात करें तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि ड्राइविंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान पॉसिबिलिटी हो अगर कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो अभी समय पोस्टपोन कर दीजिए, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं और चोट चपेट लगने के भी भय हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बोलूँ तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ कुछ अनबन और स्ट्रेस हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए यही मैं बोलूँगी, पॉसिबल हो अगर कोई भी हेल्थ इशू हो तो जाके तुरंत उसको चेकअप कराइए, और इस समय आपको ऐसा नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि कोई भी तरीके का जो प्रोग्रेस है, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या कोई भी काम से रिलेटेड हो, वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो रेमेडी के लिए जैसे मैंने सबको बोला कि चंद्र ग्रहण में रेमेडी के लिए सब लोगों को महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना है। पॉसिबल हो सके तो 23 मार्च से ही, जब मंगलदेव जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में, तभी से आप महामृत्युंजय का मंत्र जाप जो है वो करना शुरू कर दीजिए। आप सुन भी सकते हैं अगर यूट्यूब में आप सुनना चाहें, नहीं तो बीज मंत्र जो है उसका उच्चारण कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण वाले दिन जैसे मैंने बोला, सूतक काल और बाकी जो चीज़ें उनका पालन करिए। चंद्र ग्रहण होने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, खुद सर से लेके पैर तक प्रॉपर तरीके से स्नान करिए, और कुछ भी जो भी आपकी पॉसिबिलिटी हो, जहाँ तक आप सक्षम हैं आप कर सकते हैं, डोनेशन ज़रूर करिए। और नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन जैसे पॉसिबिलिटी हो रुद्राभिषेक करिए। धन्यवाद।